आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एजुकेशनल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एसबीआई मॉडल के बारे में कि किन किन तरीकों से दुनिया में लोग पैसे कमाते हैं और क्यों कुछ लोग लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं और क्यों कुछ लोग वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। और हम बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ गए हैं मेरे स्क्रीन पे, तो समझते हैं एसबीआई मॉडल क्या होता है। तो एसबीआई मॉडल हमें ये बताता है कि इस दुनिया में ना लोग चार तरीकों से चार कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले है ई का मतलब एम्प्लॉय, फिर है एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, फिर है बी का मतलब बिजनेस ओनर, देन आई का मतलब इन्वेस्टर। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो इन चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। या तो वो एम्प्लॉय होगा, सेल्फ एम्प्लॉय होगा, बिजनेस ओनर होगा या इन्वेस्टर होगा। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ना वो पर्सन होता है जो किसी कंपनी में जॉब करता है, किसी के अंडर काम करता है, जो अपनी वर्किंग आवर्स के हिसाब से पैसे कमाता है, उसको उसके हिसाब से सैलरी मिलता है। सपोज एक पर्सन किसी कंपनी में जॉब करता है तो 8 से 10 घंटे जितने भी घंटे काम करे उनको उसके हिसाब से पैसा वहाँ मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी। और जितने भी दिन छुट्टी लेगा, ऑफ लेगा, उसके हिसाब से उसकी सैलरी कट होती है। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल इनकम होती है। इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होते हैं और यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होते हैं। एक इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता और यहाँ पे इनकम भी फिक्स होती है। और यहाँ पे टाइम भी एक इंसान के पास नहीं होता कि वो अपने लिए भी टाइम निकाल पाए, क्योंकि उसको 8 से 10 घंटे जॉब पे जाना ही जाना है। दूसरी आती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में वो लोग आते हैं जो खुद का कुछ करते हैं, जो किसी के अंडर काम नहीं करते। जैसे खुद का क्लिनिक खोल लेना, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक खोल लेते हैं, या खुद का कुछ करना, या फिर किसी ने कोई शॉप ओपन कर ली। यह सब सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पर भी एक इंसान के पास वर्किंग आवर्स के हिसाब से पैसा कमाता है। अगर एक दुकान दिन में 10 घंटे खुल रही है तो वो 10 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएगी। वो सेल्फ एम्प्लॉय 10 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएगा। जितने घंटे दुकान बंद है उसके हिसाब से पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है जॉब के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन के पास, सेल्फ एम्प्लॉय के पास फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी उसके पास टाइम नहीं होता, टाइम फ्रीडम नहीं होती। उसको 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे दुकान खोलना ही खोलना होता है, अपनी क्लिनिक पर जाना ही जाना होता है, अपने शॉप को ओपन करना ही होता है। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर की। तो बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो खुद का कंपनी बिल्ड करते हैं, जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, जो एक सिस्टम बनाते हैं, एक टीम हायर करते हैं जिनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। और वो लोग एक सिस्टम से, नेटवर्क से पैसा कमाते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसमें जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होते हैं और एक इंसान के पास फ्रीडम भी होती है, वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी काम कर सकता है। और उसके बाद टाइम भी होता है खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। और जो लास्ट है वो है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर वो होता है जो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करता है और वो पैसा उसके लिए पैसा बनाकर देता है। तो यहाँ पर भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होते हैं। एक पर्सन के पास फ्रीडम भी होती है, टाइम भी होता है, टाइम फ्रीडम भी होती है। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी है ये आती है एक्टिव इनकम में, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी आती है पैसिव इनकम में। एक्टिव इनकम, एक्टिव का मतलब है कि एक इंसान जब एक्टिवली काम कर रहा है उसको तभी पैसा आ रहा है। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब कि इंसान एक्टिव भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बिल्ड करा है। अगर एक इंसान, एक एम्प्लॉय दिन में 10 घंटे काम कर रहा है और एक बिजनेस ओनर के पास ऐसे 100 एम्प्लॉयर है जो
10-10 घंटे काम कर रहा है तो उस बिजनेस ओनर की कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए एक दिन में हजारों घंटे का काम हो रहा है। तो सोचो, जो इस दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल लोग हुए हैं, बहुत बड़े लोग हैं, वो दो कैटेगरी में आते हैं। वो बिजनेस ओनर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन यस, बहुत सारे लोगों ना सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर में थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में ओनर में सिर्फ इतना डिफरेंस है तो दोनों बिजनेस ही करते, तो खुद का ही काम। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में एक इंसान अकेला होता है, लेकिन बिजनेस ओनर के पास एक नेटवर्क होता है, एक टीम होती है जिससे वो अपना टाइम मल्टीप्लाई करता है। सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। वो आज 10 घंटे काम कर रहा है, कल भी 10 घंटे काम करेगा, परसों भी 10 घंटे काम करेगा। सेम एम्प्लॉय भी 10 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, लेकिन बिजनेस ओनर के पास टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में जाना है, तो आपको भी कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन हो। क्योंकि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में सिर्फ टाइम का ही खेल है। कुछ लोगों के पास इतने घंटे काम हो रहा है और कुछ लोग सिर्फ लिमिटेड घंटे काम कर रहे हैं। और हर एक इंसान चाहता है कि वो पैसिव इनकम जनरेट करे, बिजनेस ओनर बने, इन्वेस्टर बने। लेकिन फिर भी 95% एक्टिव इनकम वाले लोग क्यों हैं और 5% पैसिव इनकम वाले लोग क्यों हैं? क्योंकि हर एक इंसान के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता। हर एक इंसान के पास बिजनेस करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। हर एक इंसान नहीं ले सकता रिस्क। हर एक इंसान के पास कोई यूनिक आइडिया नहीं होता। हर एक इंसान कोई टीम हायर नहीं कर सकता। बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक इंसान के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए कि वो टीम हायर करता है, एम्प्लॉय हायर करता है, इतनी सारी चीज़ करता है, पैसा लगाते हैं। हर एक इंसान यह चीज़ नहीं कर पाता। लेकिन एक ऐसा तरीका जिसमें वो बिना रिस्क के, जिसमें वो बिना खुद के प्रोडक्ट का, बिना कोई यूनिक आइडिया के, जिसमें बिना हाई इन्वेस्टमेंट के और ना ही बिना एम्प्लॉय को हायर करे एक बिजनेस ओनर बन सकता है। उस इंडस्ट्री को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप बिल्कुल बिजनेस ओनर की तरह काम करते हो। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है बड़ा बिजनेस करने का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे दिन बिजनेस को दे पाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कोई रिस्क नहीं है। और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक क्वाड्रेंट से, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से उठकर बिजनेस ओनर के क्वाड्रेंट में आ सकते हो। कैसे आपको डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करता है। वैसे तो इस चैनल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और आगे भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ग्रोथ के बारे में कंटेंट डालूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब समझते हैं आपको कैसे डायरेक्ट सेलिंग हेल्प करता है। तो अब समझते हैं कैसे डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करेगा लेफ्ट क्वाड्रेंट से उठकर राइट क्वाड्रेंट में आने में। और दिमाग में हमें क्या रखना है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हमारे पास कोई यूनिक आइडिया भी नहीं है, हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, और हम कोई ज़्यादा एम्प्लॉय भी हायर नहीं कर सकते। इन 5 पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले है लेवरेज। डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करती है आपको टाइम को लेवरेज करने में। आप यहाँ पे भी आप अपनी टीम बिल्ड करते हो। जैसे बिजनेस ओनर एक नेटवर्क बिल्ड करता है एम्प्लॉय का, जो उसके लिए काम करते हैं। सेम यहाँ पे भी आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान आपका एम्प्लॉय नहीं होता। यहाँ पे हर एक इंसान खुद का बिजनेस ओनर होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान किसी कंपनी से एसोसिएटेड होते हैं और उसकी प्रोडक्ट सर्विस के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं और खुद का बिजनेस करता है। तो यहाँ पे आप जो काम खुद करोगे उसका पैसा तो आपको कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन साथ के साथ जो बिजनेस आपकी टीम के थ्रू होगा उसका भी पैसा आप कमाओगे।
तो यहाँ से आप अपनी टाइम को लेवरेज कर सकते हो, आप अपनी टीम को लेवरेज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है रेजिडुअल इनकम, जो कि फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड ही है कि यहाँ पे अगर आप काम नहीं करते हैं, यहाँ पे आपने काम नहीं करा, आप एक्टिव नहीं हो। एक्टिव ना होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा क्विट कर चुके हो बिजनेस को, नहीं, आप बिजनेस में हो बट आप उतना एक्टिव नहीं हो, लेकिन आपकी टीम एक्टिव है, वो काम कर रही है। और वो इसलिए काम नहीं कर रही है कि वो आपकी टीम में है, नहीं, वो इसलिए काम कर रही है कि क्योंकि वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बिजनेस की सिस्टम की ब्यूटी है कि फिर भी आपको पैसा आएगा, फिर भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि जो टीम है जो काम कर रही है वो आपकी टीम है, वो टीम आपने बनाई है, वो नेटवर्क आपका है। तीसरा पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। यहाँ पे आप इतनी सारी स्किल्स सीखते हो जो कि आपने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी होगी। यहाँ पे आप सेल्स मार्केटिंग सीखते हो, यहाँ पे आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हो, पर्सनली डेवलपमेंट सीखते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखते हो। इतनी सारी स्किल्स सीखते हो जिससे आपकी पर्सनली डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आप कल कोई जॉब करने भी जाते हो, किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, वहाँ पे भी आप अपना वर्क इफेक्टिवली कर पाओगे, क्योंकि आपके पास स्किल्स डेवलपमेंट होती है। तो पर्सनली ग्रोथ में भी आपको हेल्प करती है डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आप जॉब में देखो, सेल्फ एम्प्लॉय में देखो, तो वहाँ पे एक मौका ही नहीं मिलते इंसान को ग्रो होने का, डेवलप होने का। और यहाँ पे आपके पर्सनल ग्रोथ भी होती है, यहाँ पे माइंडसेट भी ग्रो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लो स्टार्टअप कॉस्ट। तो यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक इंसान के पास उतना पैसा नहीं होता, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। लेकिन यस, जिस इंसान को ESBI मॉडल समझ आ गए, आज आपको ESBI मॉडल समझ आ गया कि क्यों लोग ज़्यादा पैसा कमाता है और क्यों कुछ लोग कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि टाइम लेवरेज का गेम है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो कि ना की बराबर इन्वेस्टमेंट होती है, उससे भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। एंड लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम। यस, यहाँ पे आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो और अपने तरीके से कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ से आप कर सकते हो। और अभी के टाइम पे ऑनलाइन घर बैठे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी एसेट्स है, इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज मिल रही है, आप इस इंडस्ट्री की पावर समझ आ रही है, आपको इस इंडस्ट्री की एजुकेशन मिल रही है, या आपको अलग अलग तरीकों के एजुकेशन मिल रहा है, आपको ESBI मॉडल समझाने को मिल रहा है। तो इंटरनेट के थ्रू आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, जितने घंटे करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे 10 घंटे 5 घंटे नहीं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। सो आई होप आपको बहुत सारी एजुकेशन मिली होगी इस वीडियो में, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे कि क्या ESBI मॉडल होता है, क्या एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर क्या होते हैं, कैसे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी हेल्प कर सकता है। और इस वीडियो को बनाने का सिंपल मोटिव ये था, क्या आपको ये समझ आए कि क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाता है और क्यों कुछ लोग सिर्फ जिंदगी भर काम करते करते लेकिन वो बड़ा लेवल अचीव नहीं कर पाता है या फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में सिर्फ एक बात बोलूँगा कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है जिससे आप एक्टिव से पैसिव इनकम में आ पाओ। आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हो, लेकिन यस, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो उसको पार्ट टाइम भी करना चाहते हो, जिसको अपनी पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं, जो स्किल्स के लिए करना चाहते हैं, जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और उसके साथ जो इंजॉय भी करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए है। और यह कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें भी टाइम लगता है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और भी नॉलेज लेनी है
या कुछ पूछना है तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम 1-to-1 बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कंसल्टेशन बुक कर, या फिर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे 5 तरीकों से ऑनलाइन पैसे बनाए, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।